सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सर, आज आपने कई गांव और कई शहर में कई जगह और पुलिस कर्मियों को भी अल्पाहार के साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया है। क्या मैसेज छोड़ा है आपने? देखिए, लगातार जब से लॉकडाउन की सीमा शुरू हुई तभी से हम लोगों ने लक्ष्य बना लिया था कि ईश्वर ने जितनी क्षमता दी है उतना कार्य हम लगातार अंतिम दिन पल तक करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच कल भगवान परशुराम की जयंती जन्मोत्सव आ गया था और मेरे लिए विशेष तौर पर सभी को जानकारी है कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव का विशेष महत्व है। उसके तहत मैंने कुछ लक्ष्य बनाए थे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, मैं दिल से बताना भी चाहता था। उस लक्ष्य में हमने 7 प्रण मैंने लिए थे, जिसमें प्रथम ये था कि मुझे 1000 निर्धन लोगों को, चाहे वो किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म से आते हों, उन्हें भोजन कराना था। और दूसरा, कोरोना के योद्धाओं को जिस तरह हम कराते आए थे बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मी भाई हों, उन्हें फल वितरण करके सम्मानित करना था। तीसरा हमारा जो लक्ष्य था, जो हमने प्रण लिया था, वो ये था कि हमारे जितने भी श्रोमणी हैं, ब्राह्मण श्रोमणी, उनके संदेशों को युवाओं तक पहुंचाना। उसमें मैं बहुत काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। जनपद ही नहीं, प्रदेश की ब्राह्मण श्रोमणियों के संदेश मेरे पास वीडियो के जरिए आए और मैंने उसे मैनपुरी जनपद के युवाओं के बीच में ले जाने का कार्य किया। इस तरह के कई लक्ष्य हमने बनाए थे। आज मैं ये कह सकता हूँ, कल चूँकि मौसम ख़राब था, खाना वितरण भी कम हो पाया, फल वितरण भी कम हो पाया। आज इस लक्ष्य से हम निकले हैं और आज जब हम रात में घर जाएंगे तो हम निश्चित रूप से ये प्रण करके जाएंगे। उसमें करीब 101 निर्धन ब्राह्मण परिवारों को भोजन देने का भी लक्ष्य था। उसमें कल शायद आप मौजूद भी थे, कुछ परिवारों को दिया भी गया है। जो बचे हुए परिवार हैं या जो हमारे प्रण में जो परिवार आते हैं, उनको भी हम जल्द ही संत श्री हरिहरन जी के कर कमलों से उन ब्राह्मण परिवारों को भी भोजन देंगे। तो ये चूँकि बीच में भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव आ गया, उसमें ये कार्यक्रमों में बहुत तेज़ी हमें लानी पड़ी, क्योंकि इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित थे। हमारा श्याम सदन परिवार दृढ़ संकल्पित था और उसमें हम ये आज निकले हुए। कोरोना के योद्धा पुलिसकर्मियों को भी आपने अल्पाहार वगैरह वितरित किया है? ये तो हमारे शुरू से ही उसमें थे। उसमें तो मैंने शुरू से भी कई बार अपने उसमें कहा है कि कोरोना के योद्धाओं में चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो और चाहे हमारे सफाई कर्मी हो, इन सभी के प्रति तो हमने हमेशा ही अपना नज़रिया स्पष्ट रखा है कि जितना भी सम्मान के तहत हम इनके पास जा सकें, इनकी सेवा कर सकें। इसमें चौथा स्तंभ और आता है। मैंने एक दिन कहा भी था, हमारे पत्रकार साथी जो हैं वो भी इसमें आते हैं। मैंने एक दिन पत्रकार भाइयों का सम्मान समारोह भी रखा था, मैंने सफाई कर्मियों का भी सम्मान रखा था। कोई भी वर्ग हमसे अछूता नहीं रहेगा। 3 तारीख तक लॉकडाउन रहे, ईश्वर करे लॉकडाउन खत्म हो जाए। अगर नहीं भी होता है, ये तो सत्ता शासन तय करता है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे, लेकिन हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि अगर लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा तो श्याम सदन परिवार हो, चाहे हमारे प्रिय भतीजे हों, चाहे हमारे साथी हों, सभी पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से अपने गरीब भाइयों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे और जितना प्रयास हो सकेगा, जितनी ईश्वर ने क्षमता दी है। मैं भगवान के मंदिर के समक्ष खड़ा हूँ और मैं इन्हीं भगवान को साक्षी मान के ये दिल से कह सकता हूँ कि मैं जब भी निकलता हूँ तो मेरा कभी मेरे पास कोई लिस्ट नहीं होती, मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं होता, ना मैं किसी से कोई कार्ड मांगता हूँ। केवल और केवल भूख ही इसका मानक है। जो भी व्यक्ति भूखा होगा उसकी सेवा के लिए हमारे शरीर से जो भी बनेगा वो हम जरूर करेंगे। और ये ईश्वर हमें, माँ शीतला जिस मंदिर पे हम खड़े हैं, बजरंगबली हनुमान जी हमें ये ताकत प्रदान करते रहें कि हम कुछ मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाते रहें। बस इतनी ही प्रार्थना इन प्रभु के चरणों में मेरी है, यही मैं कहना चाहूँगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।